श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। वैसे तो इसको छोटा कहने का हमें कुछ हक नहीं है, क्योंकि ये जो उपाय है वो गौ माता से रिलेटेड है। आप सनातन धर्म के अंदर गौ माता का कितना महत्व है आप सब जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसके जीवन में कर्जा बढ़ जाता है और वो खूब मेहनत करता है और अपना कर्जा नहीं उतार पाता, तो उसको एक ऐसी प्रतिमा यानी एक ऐसा चित्र अपने घर के अंदर लगाना है जिस चित्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हो और साथ में राधा जी हो और पीछे गौ माता का चित्र हो। तो उस मूर्ति की यानी उस चित्र की अगर पूजन दर्शन अर्चना करेंगे तो आपका कर्जा धीरे धीरे उतर जाएगा। इसी तरह गौ माता को घर में रखने से यानी गौ माता की ऐसी एक चित्र लाना है जिस चित्र के अंदर गौ माता और गौ का बाछड़ा यानी बच्चा गौ माता का स्तनपान कर रहा हो, तो इससे घर के अंदर मातृ भक्ति बढ़ती है और घर के अंदर हर तरह का सौभाग्य मिलता है। बट आज हम आपको ये बताएंगे, अगर आपके जीवन के अंदर बहुत कर्जा तो है, साथ ही साथ आपके कुछ काम नहीं बन रहे, आप घर के अंदर इतनी शांति चाहते हैं पर किसी ना किसी कारणवश घर में कलेश हो रहे, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे, आए दिन आपके काम बिगड़ रहे, बनते काम अटक रहे, बच्चे पढ़ाई के अंदर ध्यान देते हैं पर जब उनको जॉब इंटरव्यू या पढ़ने या पढ़ाई कराने जाना हो या फिर कहीं पे वो उनकी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे उनको किसी की नजर लगने के कारण वो बार बार बीमार होते हैं। पति पत्नी के अंदर बहुत ही प्यार था इसलिए उन दोनों ने शादी की है, पर नए दुल्हन दुल्हन के जिंदगी के अंदर किसी के नजर की कारण उनके घर के अंदर झगड़े हो रहे। आए दिन हम हमारे घर के अंदर कोई भी भौतिक सुख का साधन ला रहे हैं, किसी की नजर लगती है और हमारे घर के अंदर वो प्रॉब्लम आती है, हमारे घर के अंदर बीमारी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, हमारे कोई काम बनते नहीं, हमारा व्यवसाय चलता चलता बंद हो जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, हमारी दुकान के अंदर बिक्री पे किसी की नज़र लग जाती है। तो आए दिन कहते हैं ना, ये किसी की नज़र, ये नज़र क्या चीज़ है? नज़र सच में नज़र होती है। इसके लिए आपको एक महाभारत रामायण के अंदर एक आपको दृष्टांत दिखाते हैं कि भगवान राम का अगले दिन कहते हैं ना राज्याभिषेक होने वाला था, उनको अयोध्या की राजगद्दी संभालनी थी, पर दशरथ के सुख को दुखी की काल नजर ऐसी लगी कि उनका हर सुख का दुख में परिवर्तन हो गया। यानी कहते ना, किसी की भी नजर आपके हर तरह के सुख को बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है और घर के अंदर एकदम दुखमय वातावरण ला सकते हैं। तो आपको इस नज़र से कैसे बचा जाए, किस तरह से आप अपने बनते काम अटक रहे उसको पूर्ण कर सको, किस तरह से घर में से बीमारियां दूर कर सको, कोई कारणवश कोई आपका रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल या आपका जो बुरा चाहने वाला है वो आपके घर के अंदर रोज आता है, आपके साथ खाता बैठता उठता है, पर आपको उसकी नज़र के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें किसी भी इंसान को दोष नहीं देना। हमारे जीवन में अगर सुख है तो वो भगवान की कृपा है, दुख है तो भगवान की कृपा है। हमें किसी को दोष नहीं देना, हमें तो हमारे बस उपाय करना है। जिंदगी के अंदर आपने किसी में भगवान देखने की कोशिश की, अगर आपने दुश्मन में भी भगवान देखने की कोशिश की, तो कभी कभी आपके अंदर का जो भगवान है ना, वो भी आपको दिखाई देगा और आपके काम बनने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे किसी को दोष नहीं देते, एक छोटा सा उपाय करेंगे। आपके अगल बगल या के आपके शहर के अंदर या आपके गाँव के अंदर कहीं पे गौशाला है तो आप वहाँ पे जाइए। सबसे पहले गौशाला में जाके आपको वहाँ पे देखना है ये गौशाला देसी गाय की है। अगर देसी गाय की पहचान कैसे होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस गाय की ये पूंछ निकली हुई होती है यानी पीठ का भाग ऊंचा होता है, इस तरह से ये देखिए, ये देसी गाय, इस तरह से जिस गाय का की पूंछ निकली हुई है उसको हम देसी गाय कहते हैं। अगर वो उसकी गौशाला आपको प्राप्त होती है, मीन्स वहां आप जाइए, चाहे गांव हो, शहर हो या आपके घर से बहुत दूर हो, वहां पे जहां पे गाय अपना पूरा दिन चर्चा करती है, वहां पे मल मूत्र त्याग करती है और वहां पे चलती है, घास चारा खाती है, वहां की कुछ मिट्टी लेके आइए जिसपे गांव के चरण कमल गाय के चरण कमल पड़े हो। उस मिट्टी को लेके आइए, उस मिट्टी को एक लाल कपड़े में रखिए, उसकी पोटली बनाइए और आपके घर के मंदिर में या फिर आपके घर की तिजोरी में जहाँ धन रखते हो या मंदिर में जहाँ पूजा करते हो या मंदिर के ड्रॉवर में या दुकान में या फैक्ट्री में या आपकी ऑफिस में, जहाँ पे पवित्र स्थान है, जहाँ पे ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का
जहाँ पे प्रभाव पड़ता है वहाँ पे ये पोटली रख दीजिए, उसको धूप दिया कीजिए, उसके दर्शन कीजिए, उनके आगे प्रार्थना कीजिए। ये जो मिट्टी है ना, उसके अंदर गाय के जो चरण कमल पड़े हुए हैं, उससे 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास ही आपका काम करेगा। और वहां की जो मिट्टी होती है ना, वो इतनी सकारात्मक होती है। एक तो पहले मिट्टी है जो हमें धरती माता का रूप है, और उसमें हमारे दिव्य शक्ति गाय का उसमें चरण कमल पड़े हुए, तो उसमें मानिए कितना पावर है। अगर ये मिट्टी चमत्कारी रूप से आपके पास आ रही है और इसको आप श्रद्धा से लेके आ रहे हैं और श्रद्धा से ये उपाय कर रहे हैं, तो इससे आपके घर का हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, किसी की दृष्टि दोष, नजर दोष, पितृदोष, भूमि दोष, या कोई भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, या कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, वो सब दूर हो जाएगी और धीरे धीरे जीवन में समृद्धि होगी। एक छोटी सी चुटकी मिट्टी भी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा चमत्कार कर देगी। बस आपको श्रद्धा रखना है। मिट्टी चाहे कम हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, वो एक कंसेप्ट अलग है, पर आपके अंदर को जो भाव है वो बड़ा होना चाहिए, और आपको गौ माता की इज्जत करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ये मिट्टी लेके आइए और आपकी समस्या का समाधान कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर